नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत इस मौसम में खिलने वाले सुंदर सुंदर फूल के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जिसने भी ये फूल उगा रखे होंगे उन सभी के गार्डन में खिलना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि ये है तो समर के फूल और ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर और मौसम है इन फूलों के खिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत लोगों की डिमांड पे है और बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे मुझे वीडियोस या पिक्स आते हैं कि मैम इस तरह से हमारे प्लांट इन्फेक्टेड हो रहे हैं, आप ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिससे कि हम खुद तो सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे घर को भी हमने डिसइंफेक्टेंट कर दिया है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स में मच्छर या कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज जो पैदा हो रही है, जैसे मिली बग्स हो गए या काला चेप्पा जिसको बोलते हैं, या स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है, तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को किस तरह से मैनेज करें कि मच्छर भी ना पैदा हो और दूसरा ये छोटे छोटे जो इन्फेक्शन वाले कीटाणु है ये भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, मैं ये काम वैसे शाम को कर चुकी हूँ, क्योंकि शाम को फिर वो वीडियो बनाने की दिक्कत होती है। और बिल्कुल मैं भी दोस्तों बहुत दिनों से आलस ही कर रही थी, पता तो था मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन बस आजकल हो रहा था। कई बार शाम को ना घर का ही काम इतना हो जाता है खाने वाने का, तो फिर मन भी नहीं करता इन चीजों में घुसने का। और बिल्कुल दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह की स्प्रे बोतल लेनी है और उसमें जो भी सॉल्यूशन आपके घर में बन सकता है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है उनमें से कोई ना कोई चीज तो आपके घर में जरूर होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, कई जो लोग हैं ना देहात से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग ना इस तरह की चीजों का, जैसे हम शहर वाले यूज करते हैं, लाइजोल वगैरह हो गया, हैंड वॉश हो गया, वो लोग नहीं यूज करते। तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल उपाय बताऊंगी, बिल्कुल देसी तरीका। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मुझे फॉर्मूला पता लगा था कि सबसे ज्यादा असरदार क्या चीज है, सबसे पहले वो बताऊंगी, फिर आप अपने अकॉर्डिंग घर के अकॉर्डिंग देखते रहना। तो और जो मैं वो भी बता रही हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं फिनाइल पानी में डाल के वो स्प्रे कर दें, बिल्कुल ये गलती मत करना। अगर की है तो आपको पता लग गया होगा क्या हुआ होगा, मैंने भी की थी। और दोस्तों, मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, लेकिन जो गलतियां मैं करती हूँ उनसे मैं आपको अवेयर करती हूँ कि आप ना करें, आपका कोई प्लांट ना मरे। मैं वो कर चुकी हूँ, वो मत करना। मेरा भी एक प्लांट मैंने करा था एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल जल गया था वो। तो फिनाइल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। फिर मैंने खुद से सोचा था, जैसे मैं भी घर पे रहती हूँ और औरतों के लिए तो दोस्तों हमेशा ही लॉकडाउन होता है, इतना ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती जो घर में रहने वाली औरतें होती हैं। और कई बार दोस्तों उन्हें घर से ही जुगाड़ करके ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि हमारे प्लांट्स भी बचे रहे, मतलब प्लांट्स नहीं, हर कुछ घर से ही मैनेज करना। तो इस तरह की आपने स्प्रे बोतल लेनी है। अगर आपके पास लाइजोल है कोई भी फ्लेवर का, उसको आपने कितना कहूँ, 15-20 बूंद समझ लो 1 लीटर पानी में, क्योंकि आधा ढक्कन तो नहीं है ना, आधा ढक्कन तो अच्छा बड़ा सा ढक्कन होता है उसका, है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 15-20 बूंदे समझ लो 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाली बोतल है ये। और इस तरीके से आपने स्प्रे करना है और ये शाम को ही करना है आपने, सुबह क्योंकि इवेपोरेट हो जाएगा और हवा हुआ चलेगी तो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन रात को दोस्तों सब कुछ ठहरा हुआ होता है और जितना ही ये सॉल्यूशन आपके प्लांट्स पे पत्तों पे रहेगा ना, उतना ही असरदार होगा, उतना ही सुबह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपने शाम के वक्त करना है ये, ताकि कुछ देर ये सॉल्यूशन आपके प्लांट्स पे टिका रहे। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन के बाद, आप कहोगे हमारे पास लाइजोल नहीं है और ना अभी हमें मिल सकता। फिर आते हैं दूसरी चीजों पे, घर में सिरका होगा, किसी भी तरह का सिरका हो, वो भी आपने 15-20 बूंद पानी में मिला के आपने प्लांट्स पे स्प्रे कर देनी है शाम के वक्त, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन के कि मैम सिरका भी खत्म हुआ लॉकडाउन में, तो जो आपके वुलन वाले क्लोथ्स को धोने के लिए डिश वॉश आता है लिक्विड वाला, या हैंड वॉश होते हैं, या बर्तन साफ करने वाला जो लिक्विड होता है ना, उसको भी आप इसी तरीके से 10-15 बूंदे 1 लीटर पानी में मिला के वो स्प्रे कर सकते हो। तो आपके पत्ते से जब सुबह उठोगे ना ऐसे चमकदार मिलेंगे, क्योंकि मैं शाम को कर चुकी हूँ, मुझे तो रिजल्ट मिल गया है। तो फिर मुझे आज का टॉपिक यही लगा कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे अपने प्लांट्स को भी सैनिटाइज कर सकते हो, जैसे आप अपने घर को कर रहे हो, खुद को कर रहे हो, है ना। तो कई बार दोस्तों हम शाम को या सुबह गार्डन में बैठते ही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है
बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, इतना टेम्परेचर नहीं आई हुआ है जितना कि इस मौसम में हो जाता है ना। महसूस कर रहे हो ना सब लोग। तो बिल्कुल जब हम गार्डन में बैठते हैं ना तो छोटे छोटे मच्छर उड़ते रहते हैं, है ना। और कई बार हम देखते हैं हिबिस्कस पे तो सबसे ज्यादा मिली बग्स का अटैक होता है। तो मेरे पे भी हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी सोचो मेरे प्लांट्स पे नहीं होता, खूब होता है। लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इनको बचा ही लेती हूँ, जैसे अब आप देख रहे हो। तो मैं भी दोस्तों आलस कर रही थी कुछ दिन से, हो तो काफी दिन से रहा था। फिर मैं थोड़ा सा ना आलस भी कर रही थी कि करूं ना करूं, लेकिन शाम को जब मैंने किया और आज सुबह उठ के मैंने अपने प्लांट्स की चमक देखी, और जब मैंने नोट किया कि अरे मेरे तो सारे के सारे पत्ते साफ ही हो गए, इन पे तो सब पे अटैक हुआ हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं, ताकि अगर मेरे गार्डन में ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों के गार्डन में ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अब आते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जो बिल्कुल देहात से हैं, उनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ना तो वो लोग सिरका यूज करते, ना वो लाइजोल वगैरह यूज करते। तो उन लोगों को क्या करना है, नींबू तो सबके घर में आते होंगे, है ना। तो आपने पूरा नींबू भी नहीं यूज करना, क्योंकि इस वक्त दोस्तों सब्जियां मिलनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके घर नींबू आए, आप शिकंजी वगैरह बना रहे हो या सैलेड में काट रहे हो, उसके बाद जो आपके छिलके बच जाते हैं ना, एक बकेट बना लेनी है, छोटी सी बड़ी सी जैसी भी आपके पास, उसमें पानी भर के आपने उन छिलकों को ना उसमें इकट्ठे करते जाना है, बस डस्टबिन में नहीं डालना। जितने भी छिलके आप घर में भी, जो भी किचन में कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर उसने वीडियो नहीं देखा, आपने देख लिया, तो उसको बोलना भी नींबू के छिलके तू अलग रख दे, और फिर आप उसको बकेट में इकट्ठे करते जाओ और ढक के रख दो बाहर अपने गार्डन में, खुले एरिया में, अंदर मत रखना। तो गार्डन में खुले एरिया में ढक के आप उसको रख दो, और 2-3 दिन बाद इसी तरीके से आपने स्प्रे बोतल में भर के रात को स्प्रे कर देना है। फिर सुबह आप अपने प्लांट्स को देखना, ऐसे लहलहाते मिलेंगे आपको, है ना। इससे ज्यादा देखो आसान उपाय और क्या होगा, आप ये बताओ। तो ये मैंने रात को ट्रीटमेंट किया, सुबह आप उसका रिजल्ट देख रहे हो। अभी आप जो वीडियो देखने के बाद करोगे, फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताना कि मैम बिल्कुल हमारे प्लांट्स भी ऐसे चमकदार हो गए हैं। और दोस्तों इससे ना क्या होगा कि स्प्रे करने से कि एक तो इन्फेक्शन वाले कीटाणु तो रहेंगे रहेंगे नहीं, और छोटे छोटे मच्छर जो उड़ते हैं वो अब आप देख रहे हो ना, कोई उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। रात को ट्रीटमेंट इनके साथ हो चुका है इस तरह से। तो बस अगर आप ये करके छोड़ दोगे ना रात को, सुबह आप अपने प्लांट्स की चमक देखना। और अटैक वटैक का तो जो जिसका भी होगा अटैक, वो तो गायब हो ही चुका होगा। प्लांट्स पूरी तरह से सैनिटाइज हो चुके होंगे शाम को अगर आप करते हो तो। और आपके पत्तों की चमक, आपके प्लांट्स की चमक, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि ना प्लांट्स को इस तरह की चीजें पसंद होती हैं, हमें पता नहीं होता। कि हम कई बार सोचते हैं ना, कपड़े धोने का पानी है वो पौधों में नहीं देना, इस तरीके से नहीं देना। तो लेकिन हम गलत सोचते हैं, जो किचन में से वेस्ट निकलता है उसका पानी नहीं डालना, खराब हो जाएंगे हमारे पौधे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पौधों के लिए खाद का काम करता है, आप ये समझो। जो हमारे वॉशिंग मशीन में से सर्फ वाला पानी निकलता है, कपड़े धोने वाला, या आप डुबो के भी रखते हो ना, कुछ लोगों के पास जैसे वॉशिंग मशीन नहीं है गांव के लोगों के पास, तो अगर आप किसी सर्फ के पानी में अपने पानी उसको कपड़ों को भी डुबो के रखते हो ना, अपने प्लांट्स को दे दिया करो। फिर आप देखना आपके प्लांट्स तो सुंदर रहेंगे रहेंगे ही, दूसरा आपके प्लांट्स की ग्रोथ पहले से ज्यादा होगी। तो बस आज मुझे लगा कि सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी, लेकिन मैं वो ट्रीटमेंट कर नहीं रही थी रियली। बहुत दिन से मेरे पास इस टॉपिक पे कमेंट आ रहे थे, और व्हाट्सएप पे लोग अपनी वीडियो भी भेज रहे थे प्लांट्स की, खींच खींच के, मैम अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, आप वीडियो बनाओ। तो बस, और ये ट्रीटमेंट दोस्तों आपने तब करना है जब पहले दिन आप अपने प्लांट्स को खूब सारा पानी दे चुके हो, और नेक्स्ट डे आपको पानी देने की जरूरत ना हो शाम के वक्त, तब आपने करना है। क्योंकि एक दिन हमने ट्रीटमेंट करके प्लांट को छोड़ना है, ताकि पत्तों पे जो वो सोल्यूशन हमने बनाया है ना, वो कुछ देर टिका रहे। ये नहीं कि आपने अभी शाम को दे दिया, शाम को फिर अगले दिन फिर आपने पानी दे दिया। पहले ही अपना ये सेट कर लेना कि आज मैंने अपने प्लांट को खूब सारा पानी दे दिया है, कल मुझे देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर आपको शाम को अपने प्लांट्स पे सिर्फ ये स्प्रे करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मौसम में क्यों होता है अटैक, अब आप पूछोगे, क्योंकि रात को जो हम पानी देते हैं ना, उसकी बूंदे जो है वो पौधों पे टिकती हैं, पत्तों पे टिकती हैं,
और एक बड़ा ह्यूमिड सा और एक ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये जो कीट पतंगे होते हैं, इन्फेक्शन वाली कोई भी चीजें होती हैं, इनको ऐसा माहौल बहुत पसंद होता है। तो इनके तो मजे हो जाते हैं और ये फलने फूलने लग जाते हैं ऐसे मौसम में। तो बिल्कुल, और हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, क्योंकि हमारे प्लांट को खा जाते हैं ये, और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो बस उम्मीद है आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा होगा। ये वीडियो नहीं है ये दोस्तों, ये ट्रीटमेंट है प्लांट्स के लिए। तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी चीज है तो आप उसका उपाय करके अपने प्लांट्स को बचा लोगे। और दोस्तों, सोयल में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो मैंने आपको काली मिर्च के पाउडर का यूज बता रखा है, वो सबके घर में होता है ना। तो वो आप कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें लौंग मिला दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी पाउडर डाल दो, हल्दी पाउडर डाल दो, है ना। सोयल में इन्फेक्शन और पत्तों पे है तो ये वाला ट्रीटमेंट है। अब दोनों ट्रीटमेंट आपके पास है, अब अपने प्लांट्स पे देखो क्या है क्या नहीं है, और आपके प्लांट्स इसी तरह से साफ सुथरे प्यारे प्यारे नजर आएंगे। तो ट्रीटमेंट देखो अब क्या करना है, क्या चीज है घर में। तो बस दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।